हेलो डियर सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। यदि आप एक आने वाले महीने में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनना है और समझना है कि आने वाले 30 डेज में अब आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने अभी इसको फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाओगे और जो कुछ किया वो सब पे पानी फिर सकता है। तो वार्निंग है, पूरे वीडियो को ध्यान से सुने। तो गाइस, सबसे पहले ध्यान रखो, हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी क्लास में व्यस्त हैं। बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम आ रहा है अगला महीना, लेकिन कर रहे भी क्लासेस। तो अगर आप अभी भी क्लासेस में बिजी रहेंगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। सिर्फ क्लासेस लेने से ही अगर हिंदुस्तान पास हो सकता था तो हिंदुस्तान का हर बच्चा ये कोर्स कर रहा होता और सब कोई क्लासेस ही ले रहे होते और बोलते वाह वाह ज़िंदगी बढ़िया हो जाती। बट क्लासेस अब नहीं करना है। हाँ, अगर आपका कोई एक ही सब्जेक्ट बाकी है, जस्ट वन सब्जेक्ट बाकी है और उसका कोई थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, लिटिल पोर्शन, स्मॉल पोर्शन बाकी है, तो आप डेली 1 आवर 2 आवर दे सकते हैं टू कंप्लीट दिस। बस उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो रिमेनिंग टाइम जो है ना अब आपको, वो सिर्फ और सिर्फ देना है प्रैक्टिस को। किसको देना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप ये नहीं करेंगे तो गए, काम से ही गए, समझ लीजिएगा। कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस डजंट मीन कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सोल्यूशन देख रहे हो। क्वेश्चन रीडिंग, सोल्यूशन रीडिंग कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन रीडिंग, सोल्यूशन रीडिंग से कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज नॉट कॉल्ड एज प्रैक्टिस। कुछ बच्चे क्वेश्चन रीडिंग, सोल्यूशन वॉचिंग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कोई रिवीजन वीडियो मिल जाए, कोई पुराना क्लास का एक्सटेंशन करा के देख रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा। तो आपको करना क्या है? क्वेश्चन रीडिंग करके सॉल्विंग करना है, खुद से सॉल्यूशन करना है। ये रियल प्रैक्टिस है। खुद से जब सॉल्यूशन करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो, जब प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल का, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन उठाया एक एग्जांपल के लिए, उस क्वेश्चन को उठाकर उस क्वेश्चन के बगल में सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। ये देखो, मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। क्वेश्चन पकड़ा, उसके बगल में सॉल्यूशन किया। दिस इज अ प्रैक्टिस। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने थ्योरी अगर देखा तो थ्योरी के लिए भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका छोटा छोटा पॉइंट्स बगल में लिख लेना है। कि अगर आप अपने से लिखने जाते तो मे बी आप लिखते पूरा पैराग्राफ, बट किस बारे में लिखते तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट करके आप 4 पॉइंट लिख लिए। तो इससे थ्योरी का भी प्रैक्टिस होगा। तो प्रैक्टिस आपको करना ही है और कोई चारा आपके पास है नहीं, कोई तरीका आपके पास है नहीं। ये सोल्यूशन बाय ओन है। तो सोल्यूशन बाय ओन में तरीका क्या होता है? स्टेप नंबर 1, एसजीजी। एसजीजी मतलब जो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को हर समय सिखा रहे हैं, स्टार्ट करो, गलत करो, गंदा करो और जो भी करो बट अपने से करो। खाली सॉल्यूशन डायरेक्ट देखो मत। और ये करते समय एक्टिव रीडिंग एक टेक्निक सिखाया हुआ है। एक्टिव रीडिंग टेक्निक क्या है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वर्किंग करते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो, सॉल्यूशन करते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। तो एक्टिव रीडिंग करते करते स्टार्ट करो, गलत करो, गंदा करो। फिर सेकेंड स्टेप, ये सही हो गया तो बल्ले बल्ले हो गई। सही स्टेप नहीं हुआ तो ढूंढो कहाँ पर चूक हुआ कि आपसे बन नहीं रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आया होगा, क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। पहले कॉन्सेप्ट को ढूंढो, ना कि सेम आंसर को या सेम क्वेश्चन को। फिर नहीं हुआ तो क्वेश्चन को ढूंढो, खुद से मेहनत करो। और फिर तीसरा स्टेप होता है, फिर भी नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखो, या जो भी आप ऊपर में 2 कर रहे थे तब वो आप करो। कि क्या तो वीडियो से देखो या तो जो सॉल्यूशन छपा हो वहाँ से देखो। अगर आप सीधा सॉल्यूशन देखोगे तो ये 2 स्टेप मिस हो जाएगा। और ये 2 स्टेप ही तो लर्निंग के स्टेप्स हैं दादा। दादा और दीदी, हमारे बंगाल में भैया को दादा बोलते हैं ना, तो दादा और दीदी प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये 2 असली है, बाकी वो नकली है। बाकी वो तो ठीक है, असली लर्निंग यहाँ पर होता है जब आप खुद से एसजीजी करते हैं और ढूंढते हैं। सर इसमें करने जाते हैं ना बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए लगता है कि सब छूट जाएगा बोलकर हम लोग सीधा देख लेते हैं। तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लीजिए। इससे अच्छा है कुल्हाड़ी लीजिए, पैर पे मार लीजिए, टक 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 टक, पैर को तोड़ लीजिए। वो ज़्यादा बेटर है देन डूइंग दिस। मतलब आप माइंड मेंटली रिटार्डेड होते चले जा रहे हैं अगर आप सिर्फ इसको देख रहे हैं। तो ये सिर्फ उनको देखना है जब आप डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए
रेडी हो रहे हो तो डे बिफोर एग्जाम में ये करना। इवन डे बिफोर एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस करो जिससे हाथ चले दिमाग चले, बट ठीक है वो ये डे बिफोर एग्जाम का काम है, अभी तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको अभी स्ट्रेटजी रूप से दो काम और करना है। मेक श्योर कि आप है ना एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ज़रूर बना ले फॉर डे बिफोर एग्ज़ाम। अगर ये नहीं बनाएंगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा, डे बिफोर एग्ज़ाम सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाओगे। उसमें बहुत चुनिंदा क्वेश्चन रखें जिसमें आपका मिस्टेक्स हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये मुझे दोबारा देखना ही पड़ेगा। इवन इसमें थ्योरी क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करें, उसका रेफरेंस पेज नंबर कहाँ से है, कौन सा पेज में, सब इंक्लूड करके रखें, जिससे कि आप एक बार में एग्ज़ाम के दिन रिवीजन के लिए फोकस्ड हो पाएँ। और अगर आप समरी नोट्स भी संग संग बना ले या जुगाड़ कर ले, नॉर्मली बनाने में ही फ़ायदा है, हालांकि आपका लेवल गुजर गया बट फिर भी ये आपके पास अभी होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तीसरी बात, ये प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, ये जो प्रैक्टिस की बात मैं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस आपको करना कहाँ से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए गाइज हम लोग अपने क्लास टीचर के नोट्स, फिर सेकेंड लेवल पे ICMI मैट, थर्ड लेवल पे हम अपने स्कैनर, फोर्थ लेवल पे अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं। तो जो लास्ट का मंथ होता है ना, उसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने बोला क्लास नोट्स होती है, तो क्लास नोट्स का भी समय चला गया रिवाइज करने का, दिस पीरियड इज गॉन नाउ। अज्यूमिंग जो बच्चे पहले 2.5 महीना पहले से कोर्स खत्म कर लिए थे, 5 महीना पहले कोर्स खत्म कर लिए, तो उनका क्लास नोट्स रिवीजन हो गया है। फिर होता है ICMI मैट का रिवीजन, वो भी अभी आपका समय चला गया, अब टाइम नहीं है। फिर होता है, हम लोग बोलते हैं स्कैनर से कर लो, स्कैनर के जगह हम लोग आपको ऑप्शन देते हैं कि आप दिव्य जड़ी बूटी बुक हम लोगों का जो है वो ले लो। दिव्य जड़ी बूटी बुक क्या है, बेसिकली हमने एक प्रैक्टिस बुक बनाया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। अभी जैसे इंटर में 5 सब्जेक्ट का बन चुका है, FA का, कॉस्ट का, MA का, OM का, OM-SM का, FMDA का। फाइनल में 3 सब्जेक्ट का बन गया, SCM का, SFM का और आपका SPMBV का। तो वी आर ट्राइंग टू ऐड मोर एंड मोर हियर। आप ये DJB बुक्स आप चाहो तो हमारा अवेल कर सकते थे, बट अभी टाइम नहीं है। अभी मैं क्या बोलूँ कि आप इससे प्रैक्टिस करो, बट ये बना हुआ है, फ्यूचर में कभी ध्यान रहे कोई को रेफर करने काम आए तो आप हमारा दिव्य जड़ी बूटी बुक सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, स्कैनर तो आपको खरीदना पड़ता है, बट ये सॉफ्ट कॉपी फ्री में अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट सेक्शन का लिंक मिलेगा, उधर मिल जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिस करना होता है सारे पास्ट पेपर्स, फिर प्रैक्टिस करना होता है मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करना होता है MCQs, जितना भी MCQ बैंक्स है वो सारा। तो ये प्रैक्टिस का लिस्ट है। अभी लास्ट 30 डेज जो है वो इधर फोकस होगा। दिस इज द फोकस एरिया फॉर यू फॉर लास्ट 30 डेज। प्लीज नोट, दिस इज गोइंग टू बी द फोकस एरिया फॉर लास्ट 30 डेज। फोकस एरिया इज दिस इज द फोकस एरिया। तो समझ में आया आपको, ये फोकस करना है आपको। अब देखो, जब मैं बोल रहा हूँ पास पेपर, तो स्कैनर में क्या डिफरेंस है। स्कैनर और DJB एक ही जैसा है। स्कैनर क्या है, चैप्टर वाइज चल रहा है, पास पेपर चैप्टर वाइज नहीं चलता। पास पेपर क्या, पूरा पेपर है 100 मार्क का। तो अगर 100 मार्क का पेपर अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आप किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, आपको तो पता नहीं चलेगा कि पूरा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक चैप्टर आ गया स्कैनर से या DJB से, दूसरा चैप्टर आ गया, वो प्रैक्टिस करना था बट वो यहाँ पे करना था। अब क्या करना है, पूरा पेपर को हैंडल करना है। 3 घंटे में कैसे कर पाएंगे, कौन सा सब में कितना टाइम लग रहा है। अभी जो फोकस है वो फोकस रहेगा कि ऑल क्वेश्चंस शुड बी आंसर्ड। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 100 मार्क का करना है, जितना क्वेश्चन है सारा आंसर करना है। और स्टेप्स क्या होगा, यही वाला कि सबसे पहले SGG करेंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर कोई वीडियो या सॉल्यूशन को देखेंगे। जब तक आप ये 3 स्टेज को क्रॉस नहीं करोगे, आपका लर्निंग कंप्लीट नहीं होगा। समझ गए। तो ऑल क्वेश्चन करना है, जिसमें एक पेपर को सॉल्व करने में हो सकता है आपको कभी 5 घंटे लग जाए, कभी हो सकता है 6 घंटे लग जाए, कभी हो सकता है 4 आवर्स में हो जाए, कभी हो सकता है 3 आवर्स में हो जाए। तो जितना भी समय लगे आपको देना पड़ेगा। सेम विथ MQP, राइट।
तो ये दोनों आपको अभी हर सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट करना है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट बाकी है तो आप उसके लिए 1 आवर 2 आवर अलॉट कर दीजिए, रोज डेली बेसिस में उसको करते रहिए, बट बाकी टाइम आप अपना इधर प्रैक्टिस पे डाल दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी यही आपको सक्सेस दिला सकता है, और कोई चीज़ आपको अभी सक्सेस नहीं दिला सकता, ठीक है। और जब ये सारा खत्म हो जाए उसके बाद आपको देखना है टाइम्ड प्रैक्टिस। टाइम प्रैक्टिस मतलब अब क्या होता है ना, जैसे ये वाला को करने में, ढूंढ के करने में, वीडियो देख के करने में, एक एक पेपर में कई बार एक एक दिन लग गया, कोई बात नहीं। तो अब आपको देखना 3 घंटे में वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 100 मार्क का कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो 3 घंटा क्लॉक चला के कोई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 उपाय है। एक उपाय है कि आप ऑफ कोर्स इनमें से कोई एक पेपर को रिजर्व कर लें और 3 घंटा का टाइम प्रैक्टिस करें। दूसरा उपाय है कि आप एसजेसी का मॉक टेस्ट संग्राम का फेज 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होने वाला है अभी 20th से। तो आप उसमें आएंगे तो 3 आवर्स का फोकस्ड टाइम टेस्ट हो जाएगा, और उसका क्वेश्चन पेपर एक नया इनमें से ही कोई मिक्स बैग बना के निकाला जाएगा, और आपको सॉल्यूशन भी उसका दिया जाएगा, सॉल्यूशन चेक करके भी दिया जाएगा, सो दैट यू नो वेयर यू आर स्टिल लैकिंग एंड यू कैन इम्प्रूव। तो दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। इससे क्या फोकस बढ़ जाएगा। इसमें फीस लगेगा बट फोकस मिल जाएगा। फीस लगता है तो आदमी करता ही आता ही, और यहाँ पर नहीं होता है तो फिर क्या होता है, आदमी नहीं भी आना चाहता है। समझ गए? फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है, अभी इसी में टाइम बिता दे, अपने से नहीं कर पाए, कोई एक आध पेपर का ही कर ले, बट यहाँ पे आएंगे तो सारे पेपर का हो जाएगा। तो टाइम्ड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि 3 आवर्स में आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और इस मॉक टेस्ट में आने से एक और प्रैक्टिस होगा कि आप डे बिफोर एग्ज़ाम कैसे रिवाइज करोगे और कितना रिवाइज करोगे। डे बिफोर एग्ज़ाम का रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको आ जाएगा, और उसके साथ मेरे साथ भी आपको बहुत सारा सेशंस मिलेगा वीक ऑन वीक। तो उससे भी आपको और एक लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। आपका जो भी डाउट्स है आज तक का, जितना भी जो एग्ज़ाम के पहले आपका फियर है, वो सब ख़त्म करवा देंगे। दैट एडवांटेज यू विल गेट व्हेन यू विल कम हियर। अदरवाइज आपको इस टाइम्ड प्रैक्टिस करने के बाद एक और प्लानिंग करनी है कि डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयार होना है। कैसे तैयार होना है? आपका डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए आपका एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होना चाहिए। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर रिवीजन ऑन डे बिफोर। अगर आप ये अभी नहीं बना रहे तो फंस जाएंगे। सेकेंड नंबर, समरी नोट्स होना चाहिए फॉर डे बिफोर रिवीजन। तो ये डे बिफोर एग्ज़ाम की तैयारी भी अभी से करनी है। ये लास्ट मंथ में ये करना ही पड़ेगा। समरी नोट्स अभी नॉर्मली खुद से बनाते तो ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। अगर नहीं बन रहा है तो जो सर लोग दे रहे हैं वही ले लो, जैसा भी जुगाड़ हो रहा है वो कर लो। अगर आपको एसजीसी से हेल्प चाहिए तो हमारा रिवीजन मॉड्यूल बना हुआ है, कॉस्टिंग इंटर का, सीएमए इंटर कॉस्ट का बना हुआ है, एफएम का बना हुआ है, ठीक है, और किसका बना हुआ है? कॉस्ट एफएम का तो बनाए हैं, ये तो एकदम पक्का ध्यान है। और एससीएम का बना हुआ है, एसएफएम का बना हुआ है, ठीक है। ये सब आपको हमारे यहाँ पर फ्री नोट्स सेक्शन में जाएंगे तो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डे बिफोर एग्जाम के लिए अभी से फोकस रहना है। रोज इसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का क्वेश्चंस का लिस्ट और समरी नोट्स तैयार करते रहना पड़ेगा कि 1 महीने में ये बन जाए, ओके, जिससे कि हम डे बिफोर एग्जाम बस इसी से रिवाइज करेंगे। इस डे बिफोर एग्जाम के लिस्ट में जो जो गलतियां आप अपने यहाँ पेपर सॉल्विंग में कर रहे हो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे, जिससे कि आप एग्जाम में ना करें, ठीक है। मिस्टेक्स इन पेपर सॉल्विंग डन बाय यू व्हाइल सॉल्विंग बाय योरसेल्फ। अब लास्ट एंड बट वेरी इंपॉर्टेंट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये कब करना है? लास्ट 7-8 डेज में फोकस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ये कब करेंगे? जब आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। पहले इस दोनों पे फोकस करो और फिर एमसीक्यू पे जाओ। हाँ, एक सवाल है आपका कि सर कौन सा टर्म से उठाएं? जून 23 से उठाओ, अभी वहाँ से उठाओ, उसका पहले सारा ख़त्म करो, फिर उसके बाद बाकी आप देखना कि आप कहाँ कहाँ से और कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जून 23 से कभी अगर हर सब्जेक्ट का भी कर लिए तो वो भी बहुत टाइम मांगेगा, उससे ज़्यादा टाइम आपके पास होगा नहीं। फिर एमक्यूपी भी जून 23 से उठाओ।
उसमें कुछ कॉमन मिल गया तो उसको छोड़ दो, जो जो अनकॉमन है उसको करते चलो, राइट। इंक्लूडिंग एमसीक्यू, सब कुछ पूरा पेपर 100 मार्क का, क्या वो जो 120 मार्क का क्वेश्चन पेपर सेट होता है पूरा का पूरा करना है, ठीक है। 120 नहीं, 114 मार्क का सेट होता है। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस लास्ट 7 to 10 डेज में करेंगे। जब वो खत्म हो जाएगा फिर कहाँ से, एमसीक्यू के लिए हमने ना एक एमसीक्यू बुकलेट बनाया आपके लिए। वो सारा एमसीक्यू बुकलेट्स अगेन आपको हम एक लिंक में, अभी यहाँ फ्री नोट्स का ड्राइव का लिंक है वहाँ पे दे देंगे, सब आप ले लो जो जो सब्जेक्ट का बना हुआ है उससे सॉल्व कर लो। तो उसमें क्या होगा, सारा एक जगह किया हुआ है जितना भी एमसीक्यूज आपका आज तक इंस्टीट्यूट से पब्लिश हुआ है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप ये एमसीक्यू फिर अपने जगह जगह से जा जाके करेंगे, जैसे कि आईसीएमआई मैट का सारा करेंगे, अपने कोचिंग क्लास में जितना है वो करेंगे, फिर आप सारा पास पेपर्स का वापस से करेंगे जो पहले कर लिया था, फिर सारा एमक्यूपी का करेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर का, और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू बैंक रिलीज़ किया हुआ है वहाँ से करेंगे, और भी जहाँ से भी इंस्टीट्यूट का कोई सोर्स से कोई क्वेश्चंस मिल रहा हो तो वो भी करेंगे। तो अदरवाइज़ आपका जो जो सब्जेक्ट का एटलीस्ट हमने बुकलेट बना दिया, आप उससे वो ले लीजिए, बाकी आप यहाँ से कर लीजिए, राइट। तो ये लास्ट 7 to 10 डेज में हम लोग करेंगे। इसको भी वही तरीका से खुद से करेंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो अभी फोकस सारा का सारा निकाल कर किधर डाल देना है, पास्ट पेपर और एमक्यूपी पे किस तरीके से 100 मार्क का सॉल्व करना है, उसका भी एक सैम्पल दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप हमारा सॉल्यूशन वीडियोस को रेफर करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन के बगल में देखा कि हम लोगों ने कौन सा चैप्टर से ये पूछा गया और फिर ये सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट करके सॉल्व करो, दिस इज द वे इट इज टू बी डन। एंड आफ्टर सॉल्विंग आपको ना एक एनालिसिस भी बनाना है कि जून 23 में क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा चैप्टर से आया, कौन सा टॉपिक से आया, फिर 2 में कौन सा चैप्टर से आया, कौन सा टॉपिक से आया, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा चैप्टर से आया, कौन सा टॉपिक से आया, लाइक दिस। जून 23 के बाद दिसंबर 23 का, फिर जून 24 का, फिर दिसंबर 24 का, लाइक दिस यू हैव टू डू कंपैरेटिव एनालिसिस फॉर ऑल द क्वेश्चन। ये कंपैरेटिव एनालिसिस ये आपका अगेन अभी का पार्ट है, जब आप सारे पेपर एक बार सॉल्व कर लो तो इससे बहुत गजब का एक इंसाइट मिलता है आपको कि आपका कौन सा चैप्टर से आधा ही आता है, कौन सा से कितना मार्क का आता है, फिर किस चैप्टर से आप नहीं अच्छा पढ़े हुए हो तो उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करोगे। जब आप इसको देखोगे तो आपको बहुत इंसाइट्स मिलेगा। इनफैक्ट आप प्रेडिक्शन भी कर पाओगे कि आने वाले टर्म में क्या हो सकता है। वो होगा कि नहीं होगा किसी के हाथ में नहीं है, बट प्रेडिक्शन भी संभव है, कुछ कुछ उसमें मैच हो जाता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। कोई एक आध पेपर में इंस्टीट्यूट बदमाशी भी करता है, ये बात भी आपको पहले से बता देते हैं। इंस्टीट्यूट क्या, पेपर सेटर बदमाशी करता है बेसिकली। तो बस बेसिकली समराइज करने के लिए अभी वापस रिपीट कर दें क्या बोला मैंने। क्लासेस अगर एक सब्जेक्ट की बाकी है तो बस तब तक ठीक है, बाकी बहुत सारा बाकी है तो आपको अभी दिसंबर में देना चाहिए, अब जून में नहीं देना चाहिए, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में चले जाना चाहिए। रिमेनिंग टाइम अभी जितना भी है क्लासेस के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 घंटे के लिए दिया जा सकता है, रिमेनिंग टाइम्स 8 घंटा से 10 घंटा तक आपको अभी प्रैक्टिस को देना है। और प्रैक्टिस में क्या करेंगे, क्वेश्चन रीडिंग करेंगे और सॉल्यूशन खुद से करेंगे, एसजीजी करके ढूंढो करके, फिर सॉल्यूशन चेक करेंगे या वीडियो देखेंगे। इस तरह से प्रैक्टिस पे समय बिताना है एक एक क्वेश्चन के पीछे। वाइल डूइंग प्रैक्टिस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाना ज़रूरी है फॉर 1 डे, एंड समरी नोट्स आपको बना लेना है जो डे बिफोर एग्जाम रिवीजन में हेल्प करेगा। इस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में अपने जो गलतियां आप पास पेपर्स में कर रहे हो उसके मिस्टेक्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लेना जो आप अपने से कर रहे थे सॉल्व करते वक्त। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के लिए जो लेवल्स होते हैं वो नॉर्मली होते हैं क्लास नोट्स, फिर होते हैं आईसीएमआई मैट, स्कैनर, बट वो सब समय अभी चला गया स्कैनर या डीजेबी वगैरह का। अब आपका समय आ गया पास पेपर का। स्कैनर कर लिया तो पास पेपर करना है, जी हाँ बिल्कुल करना है, क्योंकि 100 मार्क को कैसे एग्जाम में बिठाया जाता है वो देखना जरूरी है। फिर एमक्यूपी को भी देखना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं करना है। ऑल क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व्ड। टाइम्ड प्रैक्टिस करने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। सारा प्रैक्टिस करने के बाद एक क्वेश्चन पेपर अपने से रख के टाइम प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या फिर आप एसजीसी का मॉक टेस्ट संग्राम का फेज 2 में आ जाओ, तो हम भी आपके साथ रहेंगे और आपका बहुत सारा फियर एलिमिनेट करने में आपको हेल्प करेंगे, राइट।
और डे बिफोर एग्जाम के लिए आपको क्या करना है वो ऑलरेडी बता दिया गया। एमसीक्यू प्रैक्टिस जब सारा पेपर सॉल्व हो जाए तब उठाना, और कहाँ कहाँ से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इस इंफॉर्मेशन से कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ हलचल हुई अंदर, कुछ एक दिशा दिखी कि क्या करना है, तो एक लाइक शेयर तो ज़रूर बनता है, और अपने दिल की बात कमेंट में ज़रूर शेयर करें, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, मेरा आपके पास है, तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए। आई विल बी ऑलवेज देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू एंड टू विश यू ऑल द सक्सेस। तो दैट्स इट इन दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम वॉचिंग दिस। जो भी नोट्स वोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाके ले लो, और अभी बस मन लगा के प्रैक्टिस करो। मूल मंत्र है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ऑलराइट, ओके।